हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद मी। आजकल कौन सी ऐसी चीज है जो तकरीबन पाकिस्तान के हर घराने में आपको मिलेगी? 10 साल पहले इट वाजंट कॉमन एट ऑल, बट नाउ इट इज रैम्पेंट। कुछ लोग इसे एक तरीके का पेंडेमिक कहेंगे और कुछ लोग इसको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। इसके जरिए आप जान सकते हैं और देख सकते हैं अबाउट मूवीज, अबाउट फिल्म्स, अबाउट टेलीविजन सीरियल्स, सेलिब्रिटीज, उनका लाइफस्टाइल, उनका पर्सनल लाइफ। इसके जरिए आप लोगों को बेहद हर्ट कर सकते हैं, ज़हनी अजियत पहुंचा सकते हैं। हो सकता है जिस चीज़ को आप मजाक समझ रहे हो वो पनिशेबल बाय लॉ हो। और यही चीज़ें डिस्कस करने के लिए और इसमें अच्छी तरह घुसने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आर यू डूइंग द राइट थिंग, आपके बच्चों के साथ जो हो रहा है, आपकी बहनों के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जिससे वाकई आपकी आंखें शायद खुलें इंशाल्लाह। Stay tuned, we're going to be right back. वेलकम बैक। 2021 में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या लोग जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसका लोगों को आई डोंट थिंक सही से अवेयरनेस है। बहुत ही ज़्यादा ज़हनी अजियत आप लोग पहुंचा सकते हैं अपने एक जुमले से। लेकिन ये सिर्फ एक मोरल क्राइम नहीं बल्कि साइबर क्राइम भी है। और आज का टॉपिक साइबर बुलिंग डिस्कस करने के लिए मैंने बहुत अजीम पर्सनालिटीज़ बुलाई हुई हैं। एक जिनको मैं पर्सनली बहुत एडमायर करती हूँ, वो उन कुछ ख़ास सेलिब्रिटीज़ में है जो कि ना सिर्फ एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, बल्कि उन्होंने हिम्मत की है कि वो साइबर बुलिंग के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएं। और जो दूसरे हैं वो एक्चुअली में हमारे साइबर क्राइम FIA सिंध के हेड हैं। तो वो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे एंड देन यू विल नो कि आपके घर में जो हो रहा है और जो आप कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत। इमरान रियाज, नादिया हुसैन, कैसी हैं आप नादिया? Good. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। इमरान, हाउ आर यू? All good जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ लाए। आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस शो विद यू। इमरान साहब, आप मुझे सिर्फ एक सिंपल उर्दू में एक जुमले में बता सकते हैं कि साइबर बुलिंग होती क्या है? देखिए, साइबर बुलिंग बेसिकली साइबर स्पेस के अंदर आपके फ़ोन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर, इंटरनेट के थ्रू किसी को हरास करना, सोशल मीडिया के ऊपर उसको डिफेम करना। दिस इज बेसिकली साइबर बुलिंग इन लाइक वन सेंटेंस। नहीं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोकिंग एंड हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच? देखें, हर डेमोक्रेसी है ये कंट्री, राइट? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइन, साइबर बुलिंग, वो क्या लाइन है, किस तरह आप डिफाइन करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि वो मजाक नहीं है? देखिए, मजाक आप वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपकी पर्सनल स्पेस आपको अलाउ करती है। आपके फ्रेंड्स ग्रुप है, आपको पता है कि जी हमारा आपस में मजाक चलता है, वहाँ पे आप करेंगे, बट यू कांट डू इट विद द अननोन पीपल लाइक इन सर्टेन ग्रुप्स, लाइक ऑन सोशल मीडिया। सो लाइक दिस इज वेरी क्लोज थिंग, यू नो। So, I still sorry, कता कलाम हो रहा है आपका। अगर मुझे कोई इंस्टाग्राम पे बोले कि तुम बहुत मोटी लग रही हो, उसने कोई गाली नहीं दी है, उसने और मैं हूँ सेलिब्रिटी, तो मैंने हाँ ठीक है, मैं हो सकता है मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन क्या ये बुलिंग है या नहीं? बिल्कुल, दिस इज बुलिंग बिकॉज दिस इज हर्टिंग योर इमोशंस, दिस इज हर्टिंग योर फीलिंग and these feelings are being seen by other people as well. It is being happening on the public domain. अगर वो कमेंट कोई बंदा कर रहा है और कह रहा है कि जी यू आर फैट, आप मोटी हैं बहुत, तो उसको 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग देख रहे हैं एक टाइम के ऊपर, ठीक है? तो इट ट्रिगर्स फर्दर कमेंट्स एज वेल। तो इससे इमोशनल ट्रॉमा होता है? डेफिनेटली। सो इमोशनल ट्रॉमा इससे होता है और द पर्सन फील्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ लोनली, और आई मीन दे कैन फील कॉर्नर्ड। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो बेसिकली इमरान साहब का कहने का मकसद ये है कि जहनी अजियत पहुंचाना और पब्लिकली शेम करना जो है वो इमीडिएटली पब्लिक साइबर बुलिंग में आ जाता है। नादिया, इसी तरह आपके साथ बहुत सारे, ऐसे सबके साथ होते हैं, लेकिन आप जो हैं
ख़ास तौर पे आप इस पे आवाज़ उठाती हैं, तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट विद दिस कि वो ऐसा कौन सा जुमला था जिस पे फर्स्ट टाइम आपने कहा कि नो, आई पुट माई फुट डाउन? What I remember, I mean, जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है तो ब्लॉकिंग का तो खैर बहुत एक आम एक कॉमन एक चीज़ है कि जो आप लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे जब से ब्लॉकिंग शुरू हुई तो खैर डेफिनेटली मैंने लोगों को ब्लॉक भी किया, लेकिन उससे पहले एक मैंने अपने बच्चों की ईद की तस्वीर लगाई थी और बच्चे जो हैं वो सारे ईद के लिए तैयार हुए हुए हैं और उसके अंदर जो हैं वो एक खातून ने जो है, अब वो जाहिर है कमेंट्स तो सारे अच्छे अच्छे आ रहे थे, यू नो लाइक जो भी है जो ईद के हवाले से, एक जो खातून है उसने जो है, जब जाहिर है जब बच्चों के ऊपर बात आती है तो मैं जो है ना वो एक शेरनी बन जाती हूँ, नो टॉलरेंस, नो जीरो टॉलरेंस। तो उसने जो है वो मेले बच्चे बोला और उसने एक जो इमोजी होता है ना हंसने वाला, वो उसने साथ में डाल दिया। मेरा तो मीटर घूम गया, मैंने तो उसको इतनी गालियां दी, मतलब ओपनली, एंड पीपल हैड स्क्रीनशॉटेड इट एंड दे हैड पुट इट ऑन अदर पब्लिक फोरम्स के देखो नादिया हुसैन कितनी बदतमीज है और ये है वो है। मैंने तो उसको इतनी मैंने गालियां दी उसका। अच्छा, उसकी अपनी डीपी पे उसके अपने बच्चे के साथ तस्वीर थी, तो मैंने कहा तुम अपने बच्चे की शक्ल देखो, मतलब मैं तो पर्सनल हो गई। अगर वो मेरे साथ पर्सनल हो रही है तो मैं डबल बुरी हो जाती। अच्छा, इधर मैं थोड़ा सा तुमसे इख्तिलाफ करूंगी, जेन्युइनली एंड जेंटली, कि एज सेलिब्रिटीज डोंट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम थोड़ा एक एग्जाम्पल सेट करें कि हम उनको अपनी प्लेस पे डालें, लेकिन तरीके से। देखिए, she crossed the line first. Yes, 100%. So I will not tolerate that. I will not. मतलब मैं ऐसी हूँ, जैसा मैंने कहा ना, शेरनी जो है वो, अगर आप शेरनी के अगर आप वो उसका जो लायंस डेन होता है ना, जहाँ पे वो शेरनी अपने कब्ज के साथ बैठी है, बाहर पे कोई भी आएगा ना उसको चीर फाड़ कर देगी, वो सोचेगी नहीं कि वो क्यों आया था, मेरी दस्तक करने क्यों आया नहीं, लेकिन नादिया, I am like that. मैं इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा। वर्ल्ड ओवर लॉ फोर्सेस जो फर्स्ट रिकमेंडेशन देते हैं साइबर बुलिंग को अवॉइड करने के लिए, वो ये देते हैं कि डोंट एंगेज योरसेल्फ। मैं अभी यही कहने वाली थी कि आप एक जैसे कुत्ते पागल कुत्ते भौंक रहे हैं, सॉरी इस वक्त बहुत सख्त मैंने जुमला बोला है, क्योंकि आपके बच्चे इज रियली, शी इज राइट, इट्स क्रॉसिंग द लाइन, लेकिन आप क्यों उसको अटेंशन दे रहे हैं? क्यों? ठीक है, I mean, so that nobody else is going to try and do the same. अच्छा, क्यों don't engage का रूल है, क्यों? देखिए, उसका मकसद ही ये है कि इस बंदे को ट्रिगर करूं, इसको बदनाम करूं, ठीक है। अब उसने कमेंट किया, उसके बाद नादिया ने उसको फर्दर ट्रिगर किया अपने कमेंट्स के साथ, वो तो खुश हो गई, उसको अटेंशन मिल गई, ठीक है। अब उसने आपकी पोस्ट को डिफरेंट जगह पे आगे फॉरवर्ड किया कि देखिए जी, नादिया इज लाइक, शी इज वेरी हार्श विद मी, शी इज वेरी, बदतमीज का वर्ड यूज किया, ठीक है। तो उसका जो मकसद था को डिफेम करने का, वो फुली अचीव हो गया, ठीक है। इस तरह के केस प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स बेसिकली इसमें करना आपको क्या चाहिए कि अगर तो आप उससे पर्सनली मैसेंजर पे बात कर लें कि भाई डोंट डू इट अगेन एंड रिमूव दीस कमेंट्स, if he apologizes, she apologizes with you, that is okay. नहीं, लेकिन फिर आप उसको पर्सनली अटेंशन दे रहे हैं, ये तो नहीं, भी मतलब देखिए, पर्सनल अटेंशन मतलब उस पब्लिक स्पेस में नहीं देनी आपने। नहीं, आगे कमेंट तो कभी भी पर्सनली जाके ना बोलूं कि प्लीज आप मेरी फीलिंग्स हर्ट कर रहे हैं। अरे मैं हर इंसान को इस तरह बोलने स्टेप बाय स्टेप होता है ना, लाइक अगर मतलब कोई ज्यादा आपको हर्ट कर रहा है, इट्स नॉट लाइक कि आम कमेंट भी कर रहा है, मैं उस केस में बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर इस तरह के केस में है तो आप उससे पहले के जेंटली कोई दोस्त है तो देखिए इमरान साहब, आप साइबर बुलिंग की बात करें ना, मैं तो हरासमेंट, अगर फिजिकल हरासमेंट है, फिजिकल हरास मुझे कोई करने की कोशिश करेगा ना, मैं उठा के उसको थप्पड़ मारूंगी, राइट? आई एम गोना डू द सेम इन द साइबर डोमेन, व्हाई नॉट? No, if somebody will try and harass it's not a question of why not. It's a question of playing into their hands and encouraging other people to get your attention. What will happen is कि जी एक कंप्लेंट मेरे पास आपकी तरफ से आएगी कि जी फलां आदमी है, उसने मुझे हरास किया। नहीं, देखिए वो तो रिएक्शन में मैंने किया ना, मैंने तो रिएक्शन काउंटर अटैक एज वेल, वो कंप्लेंट करेगा कि जी इन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया, मैंने तो रिएक्ट किया ना, बट स्टिल you called names to him, you said bad about him, you know. But they also said bad about me. They also said bad about me. See, the thing is that there's a very fine line over here of what we're saying and what you're saying. It's not about me and you. It's about what is the smart thing to do.
So we're not now saying you're wrong because what you did was justified. Yeah, so but now what I do is कि मुझे पता है कि बहुत से ऐसे comments होते हैं जो मेरे ऊपर भी अगर आते हैं ना तो मैं तो उनको फौरन से ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन जो अगर कोई इस किस्म का कमेंट मेरे बच्चों तक करेगा तो फिर तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो बेसिकली किस तरह आप कंट्रोल कैसे करें यार? मेरे भी 6 nieces and nephews हैं, मैं भी आग बगोला हो जाऊं, you know? नहीं, उसका तरीका तो यही है कि आप हमसे राब्ता करें, FI साइबर क्राइम से राब्ता करें, वो इन्वेस्टिगेट द केस, उसको हम उसके जो एविडेंसेस हैं उसको इकट्ठा मुझे करें। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे खास तौर पे इंस्टाग्राम पे मेरे से जो गलती हुई उस वक्त, जो गलती हुई वो ये था कि मैंने जब उस बंदी को, मैंने खैर उसको सारे जवाब दिए, ये सारा कुछ किया, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, जब ब्लॉक किया ना वो मेरा मैसेज डिलीट हो गया, उसका भी मैसेज डिलीट हो गया। आई हैड नो एविडेंस दैट शी हैड रिटन दैट। So you can unblock. देखिए, एविडेंसेस के हवाले से ये है कि लाइक इफ सम केस कम्स अप टू अस, तो उसमें हम करते ये हैं कि वी कैन सीज द मोबाइल फोन ऑफ द अरेस्ट पर्सन and we can do forensics for that. जब forensic report में like we can recover all the data which has been deleted. So अच्छा, we can always recover evidences. अच्छा, मुझे इसका लीगल आप रेपरकशन बताएं कि इस टाइप की चीज करने का, अगर जैसे उसने लिख दिया, लेट्स से, आई एम नॉट सेइंग शी इज राइट, आई एम सेइंग चलो शी इज हैविंग अ बैड डे, उसकी फर्ज करो उसकी माँ को कैंसर हो गया, उसका उस दिन बाप मर गया और उस दिन इत्तेफाक से उसकी सर घुमा हुआ था, उसने ये लिख दिया, ठीक है, तो उसका कितनी माफियां हैं बिफोर आप उसका फोन जब्त करें, बिफोर आप उसको जेल भेजें, और अगर इसकी पनिशमेंट जेल है तो कितनी लंबी है, ये इस पे थोड़ा आप देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंप्लेनेंट कि वो क्या चाहता है। अच्छा, अगर उनका आपस में पैचअप हो जाता है, माफी तलाफी हो जाती है, तो देन वी डोंट हैव एनी इश्यूज, राइट, ठीक है। बट इफ द कंप्लेनेंट इज एडमेंट कि जी मैंने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, लाजमी लीगल एक्शन करना है लाजमी, तो उस केस में ये बेसिकली आप इसको कोर्ट के थ्रू करते हैं। वी कांट गेट इमीडिएट एक्शन ऑन दैट, वी कांट गेट इमीडिएट FIR ऑन इट, वी कांट अरेस्ट द पर्सन इमीडिएटली। व्हाट वी डू इज दैट कि हम पूरे उस केस को प्रिपेयर करते हैं, वी गेट ऑल द एविडेंसेस, और हम उन तमाम एविडेंसेस के साथ एक रिपोर्ट सेंड करते हैं कंसर्न कोर्ट को, ठीक है। वो कंसर्न कोर्ट जो है एविडेंसेस को परस्यू करने के बाद फर्दर एक्शन अलाउ करती है, एंड देन दैट पर्सन हैज टू फेस प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। और एट द एंड अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं वो अप्रॉक्सिमेटली कितने होंगे? Like 20 million, I guess. I can't comment on that. I don't have figures. But you know, my 20 point is million कि के एक हिसाब comment से- पे कौन इतना वो करेगा? कोई आपके पास कोई एक immediate एक यूं होना चाहिए कि immediate हो ना, ताकि लोग सोचें 10 दफा before एक comment पे मैं तो नहीं यूजुअली करूंगी देखिए, FIR यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जी जब आपने कंप्लेंट फाइल की, ठीक है, तो हमने अगले बंदे को बुलाया, वी गिव ए लीगल नोटिस फौरन, ठीक है, ठीक है, कि जी आपने इस तरीके से किया है, तो व्हाट यू से अबाउट दैट। तो लोग आमतौर पे कहते हैं कि जी हम माफी करने को तैयार हैं, गलती से हो गया, ये हो गया, फलाना, लोग डर जाते हैं उसके बाद, ठीक है, तो फिर आपसे खुद ही माफी मांग लेंगे इमीडिएट, तो इसकी रेमेडी यही है। बट दैट्स व्हाट आई ऑलरेडी सेड कि जी अगर आप एडमेंट हैं कि जी मैंने इसके खिलाफ एक्शन करना ही करना है, तो इस केस में दिस इज द होल प्रोसेस। अच्छा, आई हैव नोटिस्ड वन थिंग। अब मैं वैसे ही एक जो आपसे पहले जो सवाल पूछना चाहती थी वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल 20 मिलियन यूजर्स हैं भी, तो उसमें से कितनी आपको रोज की कंप्लेंट्स आती होंगी? 10,000 20,000 तक तो आती होंगी ना, 0.1% तो शायद आता ही होगा आपको। तो वो इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं? वो एक देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इतना ह्यूज फील्ड है साइबर स्पेस का, जो साइबर क्राइम का जो फील्ड है, कि हमेशा रिसोर्सेज में लैग रहेगा, एंड इट इज हैपनिंग वर्ल्ड ओवर। एवरी डे वी हैव गॉट न्यू इंटरनेट यूजर्स, न्यू मोबाइल यूजर्स, ठीक है, उस आप गैप को कभी फिल नहीं कर सकते हैं, बट वी ट्राई लेवल बेस्ट के किसी तरीके से। यही बहुत बड़ी बात है कि साइबर क्राइम का यूनिट है। अच्छा, हम इस पे भी, और सॉरी टाइम अभी ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक का हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, और 2-3 ऐसे इसी रिलेटेड से बहुत ही जबरदस्त टॉपिक्स हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। डोंट गो अवे, वी आर गोना बी राइट बैक। Hello
एंड वेलकम बैक। बहुत ही ज़बरदस्त बातें हो रही हैं साइबर बुलिंग के मुतालिक। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एवरी ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी ये जो अमेजिंग इदारा है साइबर क्राइम का, ये किस तरह मैनेज कर रहा है। जी इमरान भाई, आप कुछ कह रहे हैं। तो उसमें ये है कि आई नोटिस माई सेल्फ कि जितना हमारे पास काम का इनफ्लो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डील विद ऑल दिस केसेस इंस्टेंटली। तो देन आई थॉट आउट कि जी इसको करना क्या चाहिए। इसके लिए आई फिगर्ड आउट कि जी लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि साइबर क्राइम कोई चीज़ है, इस पे सजा भी होती है। तो अभी एक जो स्ट्रैटेजी हमने डेवलप की है, जिस पे वर्किंग स्टार्ट हमारी हो गई है, हम इट्स अ 2-pronged स्ट्रैटेजी। नंबर 1 हम क्या करने जा रहे हैं कि जी आई एम गोइंग टू लॉन्च एन ई बुकलेट, जिसमें हर तरह के साइबर क्राइम को पिक्टोरिकली डिफाइन किया जाएगा। एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट। और उस उस ई बुकलेट को हम लोग जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हम उनकी ईमेल लिस्ट में हम उनको फ्लोट करेंगे। एक्सीलेंट, ठीक है। सेकेंडली व्हाट आई एम गोना डू इज के जी आई एम गोइंग टू हैव ए मीटिंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और हम उनको इम्प्रेस अपॉन करेंगे, उन पे इन्फोर्स करेंगे कि एटलीस्ट क्लास 8 ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, देखिए हर आपके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लेक्चर्स लाजमी होते हैं, तो आई विल इम्प्रेस अपॉन देम कि जी 15-20 मिनट के लिए साइबर लॉज के हवाले से अवेयरनेस दी जाए, किस तरह के साइबर क्राइम में ट्रेंड्स हो रहे हैं वो उनको बताया जाए, और उनकी पनिशमेंट क्या है। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब एक बच्चा आता है, किसी की वो वीडियोस वायरल करता है, दैट्स अ ह्यूज क्राइम, उस पर 12 साल की सजा होती है। तो उस बच्चे सुन का लें आप लोग, और ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है हमारे टिकर पे, यहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आप, आपकी फैमिली में से कोई या आपका बच्चा जो है वो बुली हो रहा है सोशल मीडिया पे। आप इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन 12 साल की जेल है जी। नॉट ऑन बुलिंग, दिस इज ऑन वुमेन हरासमेंट। नहीं, आपने कहा ना वीडियो अगर लीक कर दें। हाँ, अगर वीडियो अगर लीक कर दें उस केस के अंदर। अच्छा, और अगर कोई प्राइवेट वीडियो लीक करे की, अपनी एक्स वाइफ की, अपने एक्स स्पाउस की, तो उस पे इतनी सजा है। और इस पे देखें डिफरेंस ये है इस क्राइम में और अदर क्राइम्स में कि इसमें आप इनकार नहीं कर सकते। यू हैव गॉट डिजिटल प्रिंट, आपके सामने सबूत होगा, दिखाएंगे, पूरा लिंकेज बनेगा, एंड यू आर गॉन। ठीक है, तो अवेयरनेस इज द मेन थिंग। ठीक है, ताकि बच्चों को पता हो कि जब ये क्राइम करना ही नहीं है, तो आई बिलीव कि 50% क्राइम वैसे नीचे आ जाएगा। मैं ये पर्सनली इस वक्त कहना चाह रही हूँ कि जो बच्चे सोशल मीडिया या साइबर स्पेस में हरास होते हैं, वो शायद पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, बिकॉज अब हम लोग थोड़े बहुत ढीठ भी हो गए हैं। लेकिन अगर आपका दोस्त, आपके बच्चे का दोस्त जो है वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक उसको नहीं पसंद आ रहा है आपके बच्चे को, लेकिन वो बार बार कर रहा है, और चूंकि प्राइवेट इन लोगों के अकाउंट्स होते हैं, तो उन्हीं के दोस्त वो देख रहे हैं और वो हंस रहे हैं और वो कॉर्नर कर रहे हैं उस बच्चे को, या वो ह्यूमिलिएट हो रहा है, एम्बैरेस हो रहा है, तो इसको भी साइबर बुलिंग कहते हैं। और आप लोग नहीं जानते कि इससे बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में, इमोशनल हेल्थ में एक बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। एंड यू मस्ट टुडे take all your children, sit them down and talk to them about what is a joke and what is bullying. So that's where I feel, you know, like कि अगर आपको, you know, like स्कूल में भी पहले तो खैर साइबर स्पेस था नहीं जब हम लोग छोटे थे जी, तो मेरे एटलीस्ट, you know, माँ बाप ने हमेशा मुझे यही कहा कि भाई अगर तुम्हें बुलिंग होती है तो तुम जो है वो कुछ हद तक इग्नोर करना, लेकिन then do learn to fight back. Yeah. So I have been that type to fight back, you know, मैं फिर चुप नहीं रहती। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की थोड़ी सी ये होनी चाहिए कि वर्ल्ड वाइड जो रिकमेंडेड एज ऑफ गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, दैट इज 13 इयर्स। सुन ले भाई, 13 साल से कम अगर आपका बच्चा फेसबुक पे है तो वो नहीं रिकमेंडेड है। बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? आई एम अज्यूमिंग सम हेल्थ। इट इज वर्ल्ड वाइड बाय ऑल द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यूरोपियन एजेंसीज एंड अमेरिकन एजेंसीज। इट इज रिकमेंडेड बाय देम। ओके, ऑलराइट, ओके। सेकेंडली जो है व्हाट आई सजेस्ट इज टू ऑल द पेरेंट्स कि जब भी आपका बच्चा इन गैजेट्स को यूज कर रहा होता है, तो यू शुड बी अवेयर कि विच ऐप ही या शी इज डाउनलोडिंग। उसको बताएं कि जी इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपने किस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है, इसके प्राइवेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या हैं,
कहाँ पे आप लोगों को कमेंट करने से बाज रख सकते हैं, तो यू शुड टेल एवरीथिंग। मुझे याद है आजकल, सॉरी टू कट यू, आजकल के पेरेंट्स जो है ना, जो कुछ थोड़े बहुत हम लोग जैसे हैं, हम लोग यू नो वी हैव ग्रोन इनटू टेक्नोलॉजी as from you know, like the time that technology but started. These kids were born into it. These kids were born into it. We have grown with it, you know. हाँ. तो हम लोग फिर भी with it हैं, लेकिन हमारे से थोड़ी सी जो older generation है वो फिर भी इतना ज्यादा इन चीजों में नहीं घुसती है। लाइक मुझे पता है कि मैं जो हूँ वो अपने बच्चों के ईमेल के जरिए मैं अपने बच्चों की हिस्ट्री चेक कर सकती हूँ, हर चीज़ की हिस्ट्री चेक कर, सफारी की हिस्ट्री, यूट्यूब की हिस्ट्री, यू नो, उनके अकाउंट्स में तो खैर मैं नहीं जा सकती हूँ, लाइक अगर इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, बट इवन दो आई कैन चेक, यू नो, लाइक लॉट ऑफ दिस हिस्ट्री। खास तौर पे अगर आपको जो ऐसे जो सफारी एंड यूट्यूब टाइप है, आप हिस्ट्री को भी तो सर्च कर सकते हैं, तो जिसके अंदर उस आपको एक मेंटल लेवल भी बच्चे का पता लग सकता है, यू नो, कि वो क्या देख रहा है बच्चा। एग्रीड। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में हम बच्चों को देखते हैं कि किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस तरह हमें बच्चों की साइबर स्पेस को मॉनिटर करने की भी जरूरत है। Absolutely. मैं एक वाकया कोट करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी ने मुझे कहा कि जी मैंने इस तरीके से स्नैपचैट पे कुछ मैंने चीज़ें, पेंटिंग्स वगैरह अपलोड की है, आप देखिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। दी किड इज़ लाइक अबाउट 11 years old। तो मैंने उसको ऐड किया एंड आई जस्ट सॉ एवरीथिंग। अच्छा, मैं स्नैपचैट यूज़ नहीं करता था। जब आई स्क्रॉल डाउन, स्नैक वीडियो भी नहीं यूज करते हैं। जब आई स्क्रॉल डाउनवर्ड्स तो वहाँ पे काफ़ी डल स्टफ भी था, गरीब बात है, ठीक है। देन कॉल माय फ्रेंड अप, मैंने कहा हैव यू सीन के व्हाट दैट ऐप इज अबाउट, ठीक है। तो स्टॉप द किड, डोंट डिस्ट्रॉय हर माइंड राइट नाउ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आपका बच्चा कौन सी एप्स को यूज कर रहा है, कौन सी गेम्स को खेल रहा है, उस गेम से फर्दर ऑप्शंस कौन सी हैं। मुझे हैरत होती है कि हम एक बॉलीवुड की फिल्म जो है, नॉट इन माय फैमिली बट कुछ फैमिलीज में ये होता है कि 12-13 साल के बच्चों को बॉलीवुड की फिल्म नहीं देखने की इजाज़त है, जबकि उसमें सिर्फ एक नॉर्मल डांसिंग या एक कोई क्लब सीन है, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है। एंड आई जस्ट don't think it makes any sense. Okay guys, we are going to talk about much more interesting things. Don't go away. This is your chance to know more about cybercrimes. We'll be right back. Cyberbullying, जो पाकिस्तान 2021 में एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है लोगों को आसानी से जहनी अजियत पहुंचाने का। इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते हैं। नादिया, मुझे बताएं कि क्या कभी आपने अपनी कोई भी फ़ोटो इस मद्देनज़र रखते हुए कि लोग क्या कमेंट करेंगे, क्या आपने उसको चेंज की है या आपने अपना लाइफस्टाइल कुछ चेंज किया है कि भाई दिस इज़ नॉट इंस्टाग्रामेबल? डू यू चेंज योरसेल्फ सो दैट यू नो यू डोंट गेट हेट कमेंट और ट्रोलर्स? No, not at all. Because I know, फिर मैं जो हूँ वो मुझे पता है कि जो जिस किस्म की, अगर मैं कमेंट्स को यू नो स्क्रॉल करके जो मुझे जिनको ब्लॉक करना होता है, मैं फौरन अच्छा, आई डू बिकॉज अब जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, फ़र्ज़ करो मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स हैं जो 4 साल की उम्र से मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर मैंने फ़र्ज़ करूँ यूँ करके हाथ उन पे रख दिया तो मैं तस्वीर नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि मुझे इतना डर है। या फर्ज करें मैं वेकेशन पे हूँ और मैं बीच पे हूँ और बीच वेयर पहनी हुई हूँ, मैं नहीं लगा सकती। तो I don't know if this is healthy. I'm doing it myself and I don't think that this is healthy. So what is the right way to live your life? कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप यू नो वो कल्चरली आई वुड से अनएक्सेप्टेबल चीजें हैं कि जो फिर आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यू नीड टू काइंड ऑफ बी अ लिटिल अवेयर एंड मॉडरेट या एंड यू नीड टू बी अवेयर कि अगर आप वो लगाना चाह रहे हैं और अगर आप वो सुनना या तो फिर आप कमेंट्स ऑफ कर दें, आप वो तस्वीर लगा दें, कमेंट्स ऑफ कर दें, ठीक है ना, कि वो आप तक वो बात ही ना वो कर सके। बहुत से कम लोग हैं जो आपको वो डीएम करके आपको गालियां देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों के होता है, लोगों के पास बहुत टाइम है और बहुत नेगेटिव सोच है, वो करेंगे, जरूर करेंगे, आपको शायद गालियां भी देंगे, लेकिन ये है कि वो फिर कम परसेंटेज हो जाती है। दूसरी चीज ये होती है कि यू नो लाइक as far as
you know, like but yeah, I mean, as far as posting pictures are concerned, then you yourself also need to be a little, या तो आप बहुत ही दलेर हैं कि जी आपको तो कोई परवाह नहीं है, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप जो करना चाह रहे हैं उसको एक थोड़ा सा अलग से एक एंगल अलग ले लिया, या कोई ऐसी चीज करके वो आप कोई सेलिब्रिटी या कोई भी इन्फ्लुएंसर जब कोई इस तरह की तस्वीर पोस्ट करता है, जिससे कभी कभी मैं भी यूं हो जाती हूँ कि ओह वाओ, फिर मैं सोचती हूँ इंस्टेंटली मैं सोचती हूँ कि दिस इज वेरी डेयरिंग, नॉट पॉजिटिवली आई थिंक ओ माय गॉड इज वेरी डेयरिंग, एंड देन इमीडिएटली आई थिंक बट आई हैव सो मच एडमिरेशन फॉर दिस पर्सन दैट ये ठीक है, जो भी है गलत है सही है, ये मैं हूँ और ये ओन कर रही है, और उसमें ये इतनी हिम्मत है कि वो ओन कर रही है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क अबाउट फेक अकाउंट्स. अब जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये 2021 ग्लास हाउस शेख खान 2001, आई मीन दिस इज नॉट अ रियल अकाउंट. So what is being done about these fake accounts that people are using to troll and hate? Okay, इसमें इशू ये है कि फेक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने का या उनको ब्लॉक करने का हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है. Because you know, honestly speaking, all these platforms they are being run by the US. ठीक है, Facebook वहाँ पे है, इंस्टा वहाँ पे है, सब वहाँ पे है. तो इसका जो बेस्ट वे फॉरवर्ड है, इफ़ यू फील लाइक कि सम बॉडी इज अ फेक अकाउंट और आपको वो ट्रिगर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिपोर्ट थ्रू द कंसर्न प्लेटफॉर्म. रिपोर्ट. ठीक है, ताकि उनको मैसेज जाए कि जिस तरीके से इसको हमने ब्लॉक करना है. ठीक है, वी कैन डू इट थ्रू पीटी एज वेल, बट दैट विल बी लाइक टेम्पररी ब्लॉकेट. सो कुछ मॉनिटर भी नहीं कर सकते हैं आप कुछ? वी आर वर्किंग ऑन दैट. वी आर मेकिंग यू नो क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर्स, जहाँ पे पूरा आपके पास उसका एनालिसिस आ जाएगा कि जी कौन कौन से लोग जो हैं वो हेट स्पीच में इन्वॉल्व हैं या एथनिक हेट में इन्वॉल्व हैं, या कौन कौन से लोग जो हैं वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट को प्रोपोगेट कर रहे हैं, या कोई वुमेन हरासमेंट के गैंग्स कोई काम कर रहे हैं. जैसे तो कुछ पेजेस मैंने लोकली भी देखे हैं. आई वुड अज्यूम दैट दे आर पाकिस्तानी बिकॉज उनके नाम ऐसे थे, लेकिन वो नाउजुबिल्ला थोड़ा सा दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ब्लास्फेमस कंटेंट. या तो उसका फर्स्ट तो ये है कि जी आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है. ठीक है, अब सेकंड जो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन होता है वो ये है कि जी लेट्स सपोज कि आपने हमें रिपोर्ट किया कि जी फलां जो अकाउंट है वो हमें इसका हरास कर रहा है, तो देन वी इन्वेस्टिगेट द केस और हम जो है कंसर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विद कोर्ट ऑर्डर्स राब्ता करते हैं. ठीक है, एंड वी गेट द कंसर्न IP कि जी वो बंदा किस जगह से ऑनलाइन आ रहा है. ठीक है, एंड देन वी ट्रैक बैक हिज लोकेशन एंड गेट द चैप. But when will this be implemented? So this is happening. This is happening This now. is happening already. Okay. But I'm talking about this cyber crawling. Right. कि like हम इंटरनेट स्पेस को सर्च करके कि कौन क्या कर रहा है. This is in the making. ये तुम्हारे ख्याल में ये थोड़ा invasion of privacy नहीं है? क्योंकि हर चीज़ No, ही cyber है हमारी. it's not about invasion of privacy. It's about filtering things, the bad things which are happening around. So देखिए आप भी अपने कौन जज कर रहा है कि bad क्या है, good क्या है? देखिए we would have certain keywords in that. Oh, like extreme words. Extreme words, ठीक है. तो उसकी जब फिल्टरिंग होगी हरासमेंट के हवाले से या कोई सेक्सुअल अब्यूज के हवाले से. बट ये वाली जो चीज है ना फिल्टरिंग, ये आप अपने खुद भी कमेंट्स में आप डाल सकते हो. कमेंट्स में आप Not on Instagram. Yes, of course. Oh, really? Of course, you can filter your comments, and I have a huge list of. I need to call my manager. Manager, you need to do it yourself. Yeah. Facebook पे हो सकता है, Instagram पे हो हर सकता है, तरफ हो सकता है. आप कमेंट्स को जो है वो आप एक पूरा उसमें इतना लंबा आप जितने भी आपको हजारों लफ्ज डालें ना, वो हजारों लफ्ज डालें तो वो उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा. So another very, very important point on cyber crimes is free streaming of music and illegal downloads, जो कि हर घर में हो रहा है. हर घर में हो रहा है. हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो इसी वजह से आधी बंद हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही रिकॉर्ड लेबल्स ख़त्म हुए, म्यूज़िक चैनल्स ख़त्म हुए, हमारा जो ज़रिया था वो डाउनलोड्स की ज़रिए रॉयल्टीज़ था. मैं तो शुरू से अपना म्यूज़िक फ्री में अवेलेबल कर रही हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका घर चलता है इससे. उसके सिलसिले में कुछ हो रहा है और उसकी पनिशमेंट क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके हवाले से रिपोर्टिंग भी हमारे पास बहुत कम है. ठीक है, पीपल डोंट हैव द अवेयरनेस परहैप्स.
नहीं, रिपोर्ट कौन करेगा? मैं अगर एक मूवी डाउनलोड कर रही हूँ, मेरे घर में तो कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। नहीं, लाइक यू नो इट हैपेंस, लाइक मेरे पास एक अभी केस आया था, लाइक एक फेमस फैशन ब्रांड था, उनके हवाले से कि जी वो किसी ने हमारा फेक इंस्टाग्राम पेज बना के तो वहां से वो सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। दैट हैपेंस विद माय ट्रूली कोमल ब्रांड आल्सो। किसी ने मेरे सनब्लॉक खरीद के, ठीक है, फिर डबल प्राइस पे बेच देता है। तो यूजुअली होता क्या है कि हमें लोग ही रिपोर्ट करते हैं इस तरह केसेस भी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अभी तक हमारे पास इस साइबर स्पेस को कवर करने की कैपेसिटी नहीं है, विच वी आर डेवलपिंग इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट। बट लेकिन अगर आप हमें रिपोर्ट करेंगे कि जी लाइक आई हैव दिस सॉन्ग रजिस्टर्ड विद माय नेम, या आई हैव दिस ब्रांड रजिस्टर्ड विद माय नेम, so then we can go against. But I have to say over here, बहुत ही respectfully, that this is really not fair कि आपने एक पूरा साइबर क्राइम एस्टैब्लिश किया हुआ है और जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है विच इज डाउनलोड, स्ट्रीमिंग, आई मीन बड़े बड़े जायंट्स, नेटफ्लिक्स खड़ा हो गया, HBO खड़ा हो गया, iTunes खड़ा हो गया, और हमारे पाकिस्तान में म्यूजिक का कोई वीडियोस, मूवीज, पूरी ड्रामा, सीरियल्स, वो सब लोग फ्री में वॉच कर रहे हैं। उसमें ये है कि इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, अभी ये स्टार्ट हुआ है, इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है। Do you know how much royalties, sorry कथा कलाम हो रहा है, जेनिफर एनिस्टन एंड ऑल दीज फ्रेंड्स के लोग, उनका जितनी दफा ड्रामा चलता है वो कमाते हैं। तुम्हें कभी 1 रुपया नसीब हुआ है? Never. There you go. But you know what you're talking about, I think is, you know, maybe like copyright issues, copyright issues. I'm not sure whether it comes in cyber crime. It is. If they are happening on cyberspace, it comes in the registry. If you are streaming it, see if it's on YouTube, put up by your channel, and you've signed a contract saying you want a fee, you don't want fee plus royalty, then it's fine. But a lot of people sign up for royalties, like especially in music and film. Every time your film gets watched, you get a royalty, or your. But देखिए, YouTube itself is very strict about these things. Yeah. अगर आपका content जो है वो आपने उसको particularly label किया हुआ है कि इसको कोई नहीं, you know, वो फिर उसको वो slash down कर देती है दूसरे चैनल को। Yeah, red flag it. I would like to add on this. बात ये है कि जो मेन एक्ट जो है that is PICA एक्ट, जो रेगुलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पाकिस्तान में। अच्छा। आप उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लाइक पाकिस्तान पिनल कोड जो है, जिसमें बाकी तमाम क्राइम्स जो हैं, लाइक जो आप पायरेसी के हवाले से बात कर रही हैं, तो वो सब उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो इफ एनी क्राइम which is happening on cyberspace, so that can be investigated. क्या है इसकी punishment? अगर मैं illegal movies download कर रही हूँ तो can I go to jail or is it a slap on the wrist? It will again go to the court. ठीक है, इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है पायरेसी के ऊपर, इस चीजों के ऊपर। पर देखो that, you know, जो तुम मूवी पर डाउनलोड कर रही हो ना, अगर मूवी यूरोपियन मूवी है या कोई XYZ वहाँ की मूवी है, तो वो तो फिर उन लोगों को एक्शन तुम्हारे खिलाफ लेना है ना। यहाँ का कंप्लेनेंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज द पॉइंट। सो इफ इट्स योर म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक दैट्स बीइंग डाउनलोडेड, तो फिर यू कैन कंप्लेन। बट बाहर की मूवी कोई तुम फ्री में डाउनलोड कर रही हो, कौन कंप्लेन करेगा? If the crime is happening over here, to a local industry or company or person. Yeah. अच्छा, ये जो VPN का जो बहुत सिस्टम है, जो कि हर घर में लगा हुआ है, मैंने नहीं लगाया है, घर में थोड़ी लगा, आपके फोन I mean हर फोन पे है ऑलमोस्ट। वो उस पे कुछ है आप लोगों का सिस्टम? जी बिल्कुल, उस पर हम काम कर रहे हैं, और उसमें ये है कि लाइक वी आर आइडेंटिफाइंग ऑल दी वेबसाइट्स एंड लिंक्स व्हिच आर प्रोवाइडिंग दीज VPNs। ठीक है, और उसका पूरा डेटाबेस बनाया जा रहा है, और इसमें हम वी आर इन लाइन विद द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एंड वी आर गोइंग टू रिपोर्ट देम। और इसमें ये है कि इनको हम ब्लॉक करेंगे, जो भी VPN प्रोवाइडिंग साइट्स जो हैं। और वो तो बड़े, वो भी मल्टीपल एप्स हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वी विल मेक अ डेटाबेस फॉर दैट, एंड वी आर मेकिंग अदर सॉल्यूशंस एज वेल, टेक्निकली पॉसिबल सॉल्यूशंस which can be established. I was in a conference today in the morning, IEEE conference, वहाँ भी ये बात डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो डेफिनेटली थिंग्स आर इम्प्रूविंग ऑन। ठीक है, और इसको हम लॉन्ग टर्म जब लेके चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी इसके खिलाफ, इंशाल्लाह। Well guys, that's all for today. Again, cyberbullying and cyber crimes is it's a topic that, जैसे कि खुद the head of cyber crimes is saying there is work being done on it, but some baby steps is better than no steps at all. So hang in there, please. आप अपना part play करें as a Pakistani citizen by making sure that you
डोंट बुली एनीवन, इवन सबकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली। अब नादिया और इमरान भाई की वजह से हमें पता चल गया है कि मजाक क्या होता है और किस हद तक होता है। नादिया, थैंक यू सो मच। आज आपकी बहुत ज़बरदस्त लॉन्च है आपकी स्किन केयर की, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माई शो एंड टेकिंग टाइम आउट। बेस्ट ऑफ लक फॉर इट बाय द वे, एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। मुझे आपका नंबर चाहिए क्योंकि बहुत सारी रिपोर्टिंग्स अब पर्सनली आपको मैसेज होंगी, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके गाइस, अनदर जबरदस्त टॉपिक नेक्स्ट सैटरडे, डू ट्यून इन। आज एंटरटेनमेंट 7 PM। I will see you next time. I love you guys.